अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 2022 में जो होने वाली इंटर और मैट्रिक की परीक्षा है, यानी कहा जाए तो 1 फरवरी से जो इंटरमीडिएट का होगा और 17 से मैट्रिक की जो परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बिहार बोर्ड ने ओएमआर सीट को जारी किया गया है। यही ओएमआर सीट आप लोग को एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। इसमें कैसे भरना है, इसका पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही डाउनलोड करने का तरीका भी बतलाऊंगा। एक क्लिक में डाउनलोड करके खुद से भी इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो ओएमआर सीट आया है, इसको 13 स्टेप में इस फॉर्म को भरना है। यानी कहने का मतलब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से कर करके यह 13 स्टेप में इस फॉर्म को भरना है। तो हम लोग एक एक स्टेप को समझ लेंगे, क्योंकि देखिए जो पहली बार एग्जाम देते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो पहली बार दे चुके हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका कैसा रहेगा इनको पता पहले से नहीं है। इसलिए अगर देख लेंगे तो उनका संतुष्टि हो जाएगा और एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। अगर ओएमआर सीट गलती करते हो रंगने में या फिर किसी प्रकार की त्रुटि करते हो तो रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि एग्जामिनेशन के लिए मैं 200 ऑब्जेक्टिव हर विषय का तैयार किया हूं, जो आप लोग को देने वाला हूं। तो आप लोग नीचे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि आप लोग को जब वीडियो दूँ या पीडीएफ दूँ तो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लास्ट तक बने रहो वीडियो को लाइक करके। पहला स्टेप से हम लोग चलते हैं, 1 से लेकर 13 स्टेप तक हम लोग को भरना है। पहला स्टेप में देखिए कि आप लोग को विषय भरना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग ओएमआर सीट मिलेगा तो लेफ्ट साइड में आप लोग को रहेगा कि विषय भरने का। और सबसे पहले सुन लीजिए मेरी बातों को, ओएमआर सीट को जब भी आप लोग को भरना है तो या तो ब्लैक पेन का यूज करना है या फिर ब्लू का, ठीक है। ब्लैक का करना है या फिर ब्लू का करना है, और सारा जो कि भरना है वो कैपिटल लेटर में ही भरना है। ये नहीं कि छोटा लेटर भी घुसा दिए, बड़ा लेटर भी घुसा दिए, यानी अल्फ़ाबेट में ही लिखना है, कैपिटल लेटर में। अब समझ गए आप लोग। अब यहाँ से भरिए। पहला है विषय, तो इसमें विषय आप लोग को भरना है जिस भी विषय का आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं। जैसे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, फिजिक्स का अगर आप लोग का पेपर है तो फिजिक्स आप लोग को लिख देना है PHYSICS, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मैं लिखा हूँ कैपिटल लेटर में ऐसे ही लिखना है। जिस भी विषय का एग्जाम है यहाँ पे लिख दीजिए। हम लोग सेकेंड स्टेप में जाते हैं, तो यहाँ पे परीक्षा यानी एग्जाम पूछा जा रहा है कि किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, यानी एनुअल एग्जाम दे रहे हैं या फिर कंपार्टमेंटल से। एनुअल का मतलब होता है कि आप लोग पिछले साल फेल नहीं किए हैं, इस साल ही इंटरमीडिएट का या फिर मैट्रिक का फॉर्म भरें, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर पिछले साल फेल कर गए थे, कंपार्टमेंटल का है, तो यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। उसके बाद पाली कौन सा, यानी प्रथम पाली, यानी 9 बजे वाला सीटिंग में है तो प्रथम पाली में मारिएगा। अगर दूसरी पाली वाला में है तो अपने अनुसार इसको टिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे प्रथम पाली पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद विषय का कोड, जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उस पर ऊपर में विषय का कोड लिखा हुआ रहेगा, वही कोड को इसमें आप लोग को डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि परीक्षा का तिथि, तो अपने अनुसार भर दीजिएगा। अगर आज परीक्षा हो रहा है तो आज का डेट डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आज का डेट है अगर 18 तो 18 इसमें डाल दीजिए, 02 उसके बाद 22 लिख देना है, यानी इस तरीके से आप लोग को भर देना है। उसके बाद उत्तर देने का माध्यम क्या रहेगा, आप लोग हिंदी में लिखिएगा या फिर इंग्लिश में। अगर हिंदी में लिखिएगा तो आप लोग यहाँ पे देवनागरी लिख दीजिए। अगर इंग्लिश में देना है तो अंग्रेजी या फिर इंग्लिश को लिख सकते हैं, ENGLIS। सारा को कैपिटल लेटर में ही भरिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखा गया है नेक्स्ट कि क्या लेखन लिपिका उपलब्ध करवाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो विकलांग है वो अपने बदले किसी और को बैठवाए हैं, तो यहाँ पे उस अनुसार यहाँ से टिक कर सकते हैं, वरना नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रोल कोड। तो आप लोग को रोल कोड तो पता ही होगा कि आपका स्कूल का कोड क्या है, तो वही रोल कोड को इसमें भर देना है। तो जैसे मान लेता हूँ 21-0 है, ठीक है। तो 21-0 इसमें 21-2 उसके बाद 1051 इसमें भर देना है। उसके बाद 2 है आगे, तो 2 वाला को सबसे पहले यहाँ पे रंग दीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरीके से रंगिएगा, मैं तो फ़ोन से रंग रहा हूँ इसीलिए ढंग से नहीं हो रहा है। उसके बाद 1 है तो 1 को इसमें रंग दीजिए, यहाँ वाला पे। उसके बाद 0 है तो 0 को रंगिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 5 है तो 5 को रंगिए। अपने अनुसार इसको अच्छी तरीके से फिल कर दीजिएगा, और इसमें ध्यान रखिएगा कि गोला है जो कि अच्छी तरीके से रंगा हुआ रहे। रंगने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि इस तरीके से रंगा होना चाहिए। ये जो रंगा गया है वो करेक्ट है, और यह जो रंगने का तरीका ये दोनों देखिए बिल्कुल गलत है, तो ऐसे नहीं भरना है, ठीक है। तो ओएमआर सीट को अच्छी तरीके से भरना है। अब नेक्स्ट हमारा करते हैं कि रोल नंबर को। तो रोल नंबर आप लोग को एडमिट कार्ड से मिलेंगे। एडमिट कार्ड आप लोग को जो मिला है, एडमिट कार्ड पर देखिए आप लोग को रोल नंबर वहाँ पे दर्शाया गया होगा, वही रोल नंबर को इसमें भर दीजिए। और सीरियल के अनुसार इसमें से गोला को भी रंग दीजिए। जैसे पहला 11 है तो 11 इस तरीके से लिख दीजिए, और 1 को भी रंगिए, उसके बाद यहाँ वाला 1 रंगिए। यानी इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मैं बतलाना चाह रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विषय का कोड। अभी जो विषय का कोड डाले हैं वही कोड को इसमें डाल दीजिए।
गोला को भी अपने अनुसार रंग लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो पंजीयन नंबर, आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर पर या फिर एडमिट कार्ड पे भी आप लोग को पंजीयन नंबर मिल जाएंगे। वो पंजीयन नंबर को इसमें डाल दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे स्कूल का कोड यहाँ पे रहता है, उसके बाद नंबर रहता है, उसके बाद ईयर रहता है, तो अपने अनुसार इस कोड को भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को भरना रहेगा परीक्षार्थी का पूरा नाम। सबसे पहला में देखिए तो यहाँ पे परीक्षार्थी का पूरा नाम, विषय का पूरा नाम, उसके बाद अनुक्रमांक शब्दों में यहाँ पे वर्ड में लिखना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि परीक्षार्थी का सिग्नेचर, यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा अपने अनुसार। और सारा ये जो लिखना है कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। जैसे परीक्षार्थी का नाम कुछ भी है तो रोशन है तो ROUSHAN, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। अगर पूरा नाम लिखना है, विषय का पूरा नाम जैसे हिंदी लिखना है तो HINDI, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अनुक्रमांक में यानी वर्ड में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट आता है विरीक्षक का हस्ताक्षर, जो कि आपको नहीं करना है, ये भी केंद्रीक्षक का हस्ताक्षर करेंगे, तो ये दोनों को छोड़ देना है। उसके बाद OMR शीट दिखाता हूँ, ये तो आप लोग को हो गया कि इतना आप लोग को फिल करना होगा एग्जाम में। उसके बाद जिस पर आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो इस तरीका से रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा सेट मिला। आप लोग को पता होगा कि 10 सेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो भी सेट मिलेगा यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। जैसे हमको सेट ए मिला है तो सेट ए यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेट ए को रंग दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न का जो भी नंबर मिलेगा यहाँ पे डाल दीजिएगा, आप लोग को क्वेश्चन पेपर पे मिल जाएगा। उसके बाद सेंटर का नाम यहाँ पे सब कुछ वगैरह लिख दीजिएगा। उसके बाद परीक्षार्थी का सिग्नेचर, ये दोनों को छोड़ दीजिएगा। और यहाँ से आप लोग को आता है ऑब्जेक्टिव बनाने का। तो पहला ऑब्जेक्टिव बनाना, पहला का आंसर ए आया है तो ए को अच्छी तरीके से रंगना है। जैसे मैं एक गोला बनाता हूँ, इसको अच्छी तरीके से रंग देते हैं, तो इसी तरीके से आप लोग को रंगना है। किसी भी प्रकार का अन पेन का यूज नहीं करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देने के लिए सही गोले नीले एवं ब्लू पेन से ही यूज करें। अब अच्छी तरीके से रंगना है। जो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो सही तरीका क्या है, तो अभी देखिए आप लोग को स्क्रीन पर मैंने दिखाया था, इसी तरीका से आप लोग रंगिएगा। देखिए यहाँ पे रंगने का तरीका यहाँ पे देख लीजिए, करेक्ट जो मेथड है वो इसी तरीका से है, और ये जो है गलत तरीका है। तो इस तरीका से आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को गलत हो जाएंगे तो पेंडिंग हो जाएगा रिजल्ट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट भी करता है कि जैसे ही एग्जाम में जाते हैं फटाफट ऑब्जेक्टिव बनाने लगते हैं, तो जल्दबाजी में जैसे तैसे रंग देते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं दिखाना है, आप लोग को आराम से इसको रंगना है। जैसे एक मैं गोला ले लेता हूँ, इसको अच्छी तरीके से रंगना है, तो ऐसे यहाँ पे रंग दीजिए, ठीक है। अच्छी तरीके से रंगिएगा, आराम से समय देकर रंगिए ना, का दिक्कत है, समय बहुत है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत समय मिलता है, करीब 1.5 घंटा के करीब। तो आराम से रंगिएगा। जैसे मैं फ़ोन में यहाँ पे रंग रहा हूँ धीरे धीरे करके, फ़ोन में रंग रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा बाहर भी निकल जा रहा है, लेकिन वहाँ पे रंगिएगा तो आराम से रंगिए। अब अच्छी तरीके से रंगिए ताकि नंबर में कटौती ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा मोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। जैसे एक गोला है तो इसको इस तरीक़ा से रंग देते हैं, जैसे तैसे भरें, उसके बाद थोड़ा सा बाहर भी निकल गया। तो ऐसे नहीं करना है। अच्छी तरीक़ा से जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इसी तरीक़ा से आप लोग अच्छी तरीके से रंगिएगा। तो यही था इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग जानते हैं इस PDF को कैसे डाउनलोड करना है। अपने मोबाइल में लीजिए और खुद से समझ लीजिए। अब इसको डाउनलोड करते हैं। तो PDF को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है, और गूगल में आपको टाइप करना है टेक्निकल रंजय। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट लगभग सभी स्टूडेंट को पता है। तो TECHNICAL उसके बाद RANJY लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप लोग इतना लिखकर सर्च करिएगा, ऊपर में देखिए कि हिंदी में आप लोग रंजय लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे ही इस वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे, हिंदी में टेक्निकल रंजय इस पे, तो कुछ इस तरीका से आप लोग को पेज खुलेंगे। अब जैसे ही ये पेज खुलेगा, उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। हो सकता है कि ये पोस्ट थोड़ा सा और नीचे हो जाए, अभी आप लोग को पहले मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, OMR PDF को डाउनलोड करने का तरीका सब कुछ। तो इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ऐड आएगा, इसको बंद कर दीजिएगा, यानी ऐड को काट दीजिएगा। जैसे ही ऐड को काटिएगा तो कुछ इस तरीका से इंटरफेस दिखाई देंगे। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आनी है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो कुछ इस तरीका से पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आइएगा, इस इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा जरूर एक बार, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बतलाया हूँ, एक एक स्टेप को बतलाया हूँ कि कैसे इस फॉर्म को भरनी है, यानी OMR शीट को। एक एक स्टेप को 13 स्टेप जो अभी बतलाया, वो 13वां स्टेप आप लोग को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोग देखिए कि डाउनलोड OMR शीट। उसके बाद यहाँ से देखिए क्लिक हियर का बटन है, तो आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले पे क्लिक करोगे तो देखिए डायरेक्ट यहाँ डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होकर किस चीज़ तरीका से आप लोग को मिल जाएंगे। तो फटाफट आइए, इसका फ़ायदा उठाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और कैसे भरना है आप लोग को वीडियो देख लिए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जल्द आप लोग को 200 ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, तो उससे आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।